ओके, क्या देखना है आज हम लोग को? फंक्शन देखना है ना। तो फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे या नहीं? फंक्शन क्या होता है? ध्यान दो इधर सबको, फंक्शन क्या होता है? तो ब्लॉक ऑफ कोड है या ग्रुप ऑफ कोड बोल सकते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है ना। और उसको हम लोग तब कॉल करते हैं जब हमें वो काम करने का जरूरत पड़ता है, वो टास्क का जब भी जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर देते हैं। यदि हम लोग रियल लाइफ में हम लोग फंक्शन का बात करें कि बिहेवियर मतलब कि नॉर्मल रियल लाइफ में फंक्शन का क्या मतलब है, तो यदि हमें कुछ काम करना है ना, जैसे कि अभी हम यहाँ तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हम बिजी हैं, इस समय हमें कुछ दुकान से कुछ लाना हो, है ना, दुकान से कुछ लाना हो तो हम क्या करेंगे, किसी एक को बोल देंगे कि जाओ, है ना, पैसा दे देंगे उसको और बोलेंगे कि दुकान से ला दो। वो क्या करेगा, मेरा बात सुनेगा, है ना। इसका मतलब है कि हमने फंक्शन को कॉल किया है। मान के चलो वो व्यक्ति हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, तो हमने उसको बोला कि दुकान से ये सामान ला दो। अब उसका काम है, स्पेसिफिक टास्क हो गया, जो हम बोले उसको वो काम करना है, उसको पैसा दे दिए, दुकान भेज दिए, है ना। तो उसको हम जो बोले वो हमारा कहलाएगा फंक्शन कॉल। क्या कहलाएगा? वो जाएगा दुकान में, सारा सामान लेगा जो भी लिस्ट में रहेगा, है ना, जो भी हम बोले रहेंगे वो सामान को लेगा, है ना, और सामान लेने के बाद फिर वो क्या करेगा, वापस देगा। तो तीन चीज ये बिहेवियर में भी हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ में भी इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। कि कोई भी हमें स्पेसिफिक टास्क किसी से परफॉर्म करवाना है तो पहला स्टेप है हम उसको कुछ बोलते हैं, वो टास्क को परफॉर्म करता है ना। तो यहाँ टास्क को परफॉर्म करने वाला जो बात है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, जो हमारा स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और परफॉर्म करने के बाद वो बाद में हमें रिटर्न देगा ना। ऐसा भी हो सकता है रिटर्न दे भी सकता है और रिटर्न नहीं भी दे सकता है। तो यहां मेरा सामान था इसलिए वो उससे हम रिटर्न मांग लेंगे कि मेरा सामान है दे दो। लेकिन ऐसा समझो कि किसी को हमने चॉकलेट खाने के लिए पैसा दे दिया और दुकान भेज दिया, तो वो खाने के बाद वो वापस करेगा? कुछ भी नहीं करेगा ना। तो फंक्शन में भी फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है या नहीं रिटर्न कर सकता है। ये हम लोग बिहेवियर में देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन का बात कर रहे थे तो कंप्यूटर के भाषा में हम लोग सीखेंगे, है ना, कैसे सीखते हैं। तो कंप्यूटर के भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। क्या करता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। सिंपल इसका डेफिनेशन तुम लोग सेम चीज लिख सकते हो, हम रटने के लिए तो बोलते नहीं है ना, जो समझ में आता है वही लिख लो, है ना। सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज डूइंग स्पेसिफिक टास्क, जो स्पेसिफिक टास्क को कर रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन दो टाइप का है। कितने टाइप का? दो टाइप का। तो फंक्शन को हम लोग देखेंगे तो ये दो टाइप का है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? बिल्ट इन फंक्शन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड या यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। बिल्ट इन फंक्शन किसको बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है कि पहले से कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, यदि हमें उस फंक्शन का जरूरत हो तो हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्री रिटर्न, हम लोग लिख सकते हैं सिंपल में प्री रिटर्न फंक्शन, है ना। प्री रिटर्न फंक्शन आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। क्या बोलेंगे इसी को? बिल्ट इन फंक्शन। तो आगे हम लोग देखेंगे, एक लिस्ट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे मैथमेटिक्स का कैलकुलेशंस करना है तो वो सारा फंक्शन पहले से क्या हुआ है, लिखा हुआ है। जब भी जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल में यदि किसी संख्या का पावर निकालना है, क्या निकालना है, पावर, यदि पावर कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, x का पावर 3, इसका मतलब है x का पावर, x का जगह कोई संख्या ले लेते हैं, 5 का पावर 3। यदि यहां 5 का पावर 10 होता तो सिंपल हम लोग 5 को 10 बार गुना करेंगे। लेकिन यदि हमें प्रोग्राम के माध्यम से कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑलरेडी पहले से, है ना, पहले से एक फंक्शन लिखा हुआ है
पावर नाम करके, क्या नाम करके, पावर। और यहां पर दो पैरामीटर पास करेंगे ए बी। ए क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, और बी में हम क्या डाल देंगे, पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं POW 5 का पावर 3। ये क्या करेगा, ये 5 का पावर 3 कैलकुलेट करके रिटर्न वापस दे देगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से लिखा हुआ है। जब भी जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बस यूज कर लेते हैं हम उसे, हमें उसको या क्या बोलते हैं, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा है, ऐसा तो नहीं है ना कि सारा सिचुएशन को हम लोग ने हैंडल किया है, सभी चीज का प्रोग्राम पहले से लिखा तो नहीं है ना, पहले से फंक्शन तो लिखा नहीं है सभी टास्क का। तो हमें नया टास्क यदि करना हो, नया टास्क करना है तो हमें नया फंक्शन लिखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले से लिखा हुआ है। तो जब हम नया फंक्शन लिखते हैं, जो यूजर अपने हिसाब से फंक्शन को लिखता है, वही फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, है ना। हम यदि लिखना चाहें तो उसको हम लोग बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, या हम या कोई भी यूजर कोई फंक्शन को लिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग लिखते हैं, या कोई भी फंक्शन प्री रिटर्न जो प्रोग्राम से फंक्शंस है ना, फंक्शंस बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है ना, प्री रिटर्न जो फंक्शंस है उसका, या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, फंक्शन लिखने का एक रूल होता है। क्या होता है, रूल होता है। तो उस रूल में क्या क्या है, जब भी हम लोग फंक्शंस लिखते हैं, इसको लिखना है ना, क्या लिख लिए हो या मिटा दे, ठीक है। तो जब भी हमें फंक्शंस लिखना होता है तो हम कुछ चीज को हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो एक दो चीज होता है फंक्शंस का। एक तो है फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या होता है, याद रखना है, प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं अभी आगे समझेंगे। दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, है ना। तो जब भी हम प्रोग्राम बात कर रहे हैं, फंक्शन को लिखते हैं, तो ये दो चीज होता है फंक्शन का, एक तो फंक्शन प्रोटोटाइप और दूसरा फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन है ना, फंक्शन, अच्छा से कहीं स्पेलिंग गलत हो तो उसको तुम लोग सुधार देना, ठीक है। जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है, एक दो लेटर्स, इसको मिटा देते हैं तब तक के लिए, क्योंकि मेरे पास तो एक ही बोर्ड है, मिटाना तो पड़ेगा। अरे नीचे मिटा दिए, हो गया ना, देख के लिख लो, ठीक है। तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, प्री रिटर्न फंक्शन जिसको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं, और जिसको यूजर अपने हिसाब से लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन जब हम लोग लिखते हैं, है ना, तो कैसे लिखते हैं, कैसे हम लोग लिखेंगे। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं फंक्शंस के बारे में। तो जब भी हम लोग फंक्शन को लिखते हैं तो दो चीज हमें हमेशा लिखना पड़ता है। क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप, किसका, फंक्शन प्रोटोटाइप को लिखते हैं। फंक्शन का प्रोटोटाइप में हम क्या लिखते हैं, है ना, फंक्शन का प्रोटोटाइप में हम क्या लिखते हैं, सिंटेक्स। सिंटेक्स यहीं से समझो, जिसको हम लोग सिंटेक्स भी बोल सकते हैं ना। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप। क्या लिखेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कि यदि कोई भी फंक्शन है तो वो वैल्यू को रिटर्न भी करता है ना, है ना, वो वैल्यू को रिटर्न भी करता है, तो हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं पैरामीटर लिस्ट। क्या लिखेंगे, पैरामीटर लिस्ट। यदि कोई भी पैरामीटर हम पास कर रहे हैं फंक्शन को, तो हम पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं। तो ये, और ये फंक्शन नेम जो है अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन नेम में कुछ भी हो सकता है, और प्री रिटर्न में तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यूजर डिफाइंड में क्या है, हम लोग अपने से नाम को, फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, है ना। पैरामीटर लिस्ट। अब ये तो है, अब हम लोग कैसे लिखते हैं, तो रिटर्न टाइप में हम वही हम देंगे जिस डेटा टाइप वो रिटर्न करेगा, जिस तरह का वो डेटा टाइप को रिटर्न करेगा। यदि फंक्शन इंटीजर टाइप का डेटा को रिटर्न करेगा तो यहां रिटर्न टाइप में हम क्या देंगे, इंट। यदि फ्लोट रिटर्न करेगा तो फ्लोट देंगे, है ना। यदि वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा तो कैरेक्टर देंगे, है ना। जिस टाइप का वो डेटा को रिटर्न करता है उसी को लिखेंगे। एग्जाम्पल में एक फंक्शन है ना, यहां पर डेटा टाइप लिखते हैं, इसीलिए मैंने हिंट दे दिया था। तो एक एग्जाम्पल है
कि यदि मान के चलो हम एक कैलकुलेट करते हैं, एक पावर लिखते हैं, पावर का लिखे नहीं, पावर का तो पहले से लिखा हुआ बिल्ट इन में है। हम लोग सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन को लिखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे बताओ, कोई भी फंक्शन को बोलो, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, है ना। तो चलो ठीक है, तो यदि एक नॉर्मल हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को लिखते हैं, तो पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे, फंक्शन जो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, है ना। तो ऐसा समझो कि हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन लिख रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, फैक्टोरियल किसी भी नंबर का यदि हम लोग निकालेंगे वो तो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, है ना। तो हम यहां पर रिटर्न टाइप में इंट लिखेंगे। इंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बताएगा कि फंक्शन किस प्रकार का डेटा को रिटर्न करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन नेम देंगे। यदि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो फैक्ट दे देंगे। क्या दे देंगे, फैक्ट। मान के चलो हम फैक्टोरियल है तो रिलेटिव होना चाहिए फंक्शन का नाम। यदि हमारा उससे तो क्या होता है, उससे हम आइडेंटिफाई तुरंत कर लेते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है ना। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए एक फंक्शन लिख रहे हैं, इसलिए फैक्ट लिख लिए। तो ये फंक्शन नेम हो गया, पहचान में आ रहा है ना। ये हमारा रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन है। अब इसको हम देखो, अब फंक्शन पहले बताए थे कि फंक्शन का एक पहचान है कि उसमें ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस लगाते हैं। क्या देते हैं, ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस। तो यहां पर हम लगा देंगे ओपन ब्रेसेस, छोटा ब्रेसेस लगा देंगे, है ना, क्लोज ब्रेसेस। और यहां पर हम पैरामीटर लिस्ट को डाल देते हैं। यदि हमें किसी भी नंबर का, है ना, ध्यान सुनो, यदि हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या, उसको नंबर बताना पड़ेगा ना, एक वेरिएबल बताना पड़ेगा जिसमें वैल्यू हो, है ना। तो यहां पर हम पैरामीटर लिस्ट को ऐड करते हैं। यदि एक पैरामीटर रहेगा तो हम सिंपल लिखेंगे इंट एन। एन का मतलब कोई भी नंबर, और यहां पर हम कॉलन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। क्या हो गया, फंक्शन प्रोटोटाइप। यहां पर एक ध्यान देना, यहां पर हमें एक ही पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, या एक ही पैरामीटर हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, इसीलिए एक ही पैरामीटर है। लेकिन बहुत सारा पैरामीटर पास करना होता तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इंट P1 मतलब पैरामीटर 1, है ना, इंट P2 पैरामीटर 2। यहां टाइप भी उसका लिखते जाएंगे, वो किस टाइप का पैरामीटर है। फ्लोट होगा, या मान के चलो यहां फ्लोट है तो यहां पर लिखेंगे फ्लोट P3 पैरामीटर 3। इस तरह कोमा सेपरेटेड बहुत सारे पैरामीटर को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है ना। यहां पर हम फैक्टोरियल का फंक्शन लिख रहे हैं, इसलिए एक पैरामीटर है, तो रट मत लेना कि हम लोग फंक्शन में एक ही पैरामीटर को भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कोमा सेपरेटेड मल्टीपल पैरामीटर को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर ये एग्जांपल के लिए है। अब ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। क्या हो गया ये, तो फंक्शन प्रोटोटाइप को हम लोग मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं। याद रखना, कहां कहां लिखते हैं, मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं। बस ये फंक्शन प्रोटोटाइप का काम क्या है, हम कंपाइलर को ये बता रहे होते हैं कि मेरा एक फंक्शन है ना, उसका रिटर्न टाइप इंट है, उसका नाम फैक्ट है, और उसमें एक पैरामीटर भी भेज रहे हैं। ये हम किसको बताते हैं, कंपाइलर को। किसको बता रहे हैं, कंपाइलर को बताने का हम लोग काम करते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप बस एक सिग्नेचर है। इसको दूसरे भाषा में बोला जाता है फंक्शन सिग्नेचर। क्या बोला जाता है, फंक्शन सिग्नेचर, कि फंक्शन का पहचान क्या है। तो हमें कंपाइलर को पहले ही बता देना होता है कि फंक्शन का सिग्नेचर क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नेम क्या है, और फंक्शन में कितने पैरामीटर हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ऐसे भी होता है कभी कभी हम किसी फंक्शन में पैरामीटर को पास नहीं करते हैं तो हम यहां पर कोई भी पैरामीटर नहीं दिखेगा, है ना। जैसे मेन क्या है, मेन क्या है तुम लोग अब बता सकते हो। मेन हम लोग लिखते हैं ना कोड को, तो ये हमारा ये रिटर्न टाइप हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शन नेम हो गया, और ये फंक्शन का सिग्नेचर है कि यदि डबल कोट से स्मॉल डबल ब्रेसेस है तो समझो ये फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। तो ये तो हम कंपाइलर को केवल बता रहे हैं। एक बात बताओ, इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, कहीं लिखे क्या,
यहां पर लिखे हैं? नहीं ना। तो जहां पर हम फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी का मतलब जहां पर फंक्शन में हमें क्या करना है, कौन सा स्पेशल टास्क को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस चीज को हम लोग जब लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन। इसको हम काटे, है ना? इतना तो समझ में आ गया। अब फंक्शन डेफिनेशन इस थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, बस इतना, ठीक है? इतना से मेरा काम चल जाएगा। अब दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन लिखना। क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करते हैं। जो हमें स्पेशल टास्क परफॉर्म करना होता है वो स्पेशल टास्क कहां परफॉर्म होता है? फंक्शन बॉडी में। तो फंक्शन बॉडी को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, मेन फंक्शन के ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं। मेरा बात याद रखोगे ना या याद नहीं रहेगा? सो बता, पहले याद रहेगा? तो मेन जो देखो याद रखना है कि ये जो होगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना, फंक्शन डेफिनेशन से पहले ही फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप पहले ही लिखना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। कंपाइल करोगे ना, एरर आ जाएगा। ठीक है? ये एक रूल है कि जब भी हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन लिखते हैं या सिग्नेचर लिखते हैं, इसको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन जब भी लिखते हैं वो फंक्शन का डेफिनेशन से हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक? और फंक्शन डेफिनेशन को कहीं भी लिख सकते हैं, मेन से पहले या मेन से बाद। तो अधिकतर हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप मेन से पहले लिखते हैं या फिर ऐसे भी फंक्शन डेफिनेशन से पहले ही लिखते हैं। कैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटोटाइप और डेफिनेशन एक साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक साथ लिखते हैं। तो चलो फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं प्रोवाइड बॉडी ऑफ फंक्शन। क्या करते हैं हम लोग? बॉडी ऑफ फंक्शन। फंक्शन का बॉडी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहां पर हम लोग टास्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो क्या होता है देख लो, यदि इसी फंक्शन को हमें बॉडी प्रोवाइड करना है तो फिर हम लोग सेम चीज लिखेंगे, है ना? सेम चीज लिखेंगे, रिटर्न टाइप भी लिखते हैं, फंक्शन नेम भी लिखते हैं, पैरामीटर लिस्ट भी लिखते हैं, है ना? तो लिखेंगे यहां पर इंट फैक्ट, है ना? इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इंट एन, है ना? और यहां पर हम लोग खत्म नहीं करेंगे, यहां अब हम इसका बॉडी को ओपन करेंगे, ओपन ब्रेसेस लगाकर, ओपन ब्रेसेस, और एक यहां पर हम लोग लगा देंगे क्लोज ब्रेसेस। क्या लगा देंगे? क्लोज ब्रेसेस। तो ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस के बीच में जो भी कोड लिखाएगा, है ना, या जो भी होगा उसी को बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? बॉडी ऑफ फंक्शन, है ना? तो एग्जाम्पल के लिए समझो कि हम फैक्टोरियल n का ही हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, है ना? तो कैसे लिखेंगे इसको? हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम लिखते हैं इंट फैक्ट इंट n, है ना? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अब हम जानते हैं कि n तक का फैक्टोरियल लिखना है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये तो तुम लोग को पता है ना? क्या होता है? याद है? 1 से n तक को गुना। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 n, n जहां तक भी होगा वहां तक का सभी संख्या को हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे, है ना? तो गुना करेंगे, उसके लिए एक लूप चलाएंगे। तो एक रिजल्ट हम रखते हैं, ध्यान दो, यहां पर एक रिजल्ट हम रखते हैं, इंट रिजल्ट, है ना? रिजल्ट, ठीक है? और इसके बाद एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। कहां से कहां चलाएंगे? इंट i इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, क्योंकि n तक हमें मल्टीप्लाई करना है ना? और फिर यहां पर i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, है ना? n बार ये लूप चलेगा। और यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे रिजल्ट बराबर जो प्रीवियस रिजल्ट होगा, है ना, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे नेक्स्ट नंबर से। किससे? यहां पर रिजल्ट को 1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है? रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर से, i से। तो i का वैल्यू तो चेंज होते जाएगा, 1 रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार 1 से लेकर के कहां तक मल्टीप्लाई हो जाएगा? n तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल का कोड है। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर ये रिजल्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब इस रिजल्ट को हमें किसी को वापस भी तो देना है ना? किसको देना है? जो भी हमें कॉल करेगा। तो जो भी कॉल करेगा, इसलिए इस फंक्शन के अंदर में
हम लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं? यदि हमें रिटर्न करना होता है, कुछ वैल्यू यदि फंक्शन से रिटर्न करना होता है तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में तो कभी कुछ भी पूछ सकता है ना, बोल देगा फंक्शन के लिए किसी भी चीज को रिटर्न करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज किया जाता है? रिटर्न कीवर्ड का, है ना। तो रिटर्न कीवर्ड में हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं, जो भी हमें रिटर्न करना हो वो रिटर्न के बाद हम लोग लिखेंगे, रिटर्न कीवर्ड के बाद लिखेंगे। तो हमें क्या रिटर्न करना है? रिजल्ट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट। क्या लिखेंगे? रिजल्ट। और ये हमारा फंक्शन एंड हो गया। यही है हमारा, क्या है, ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया। ये काफी नीचे हो गया, अरे चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो ये खत्म। यहां पर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। रिटर्न में हम क्या रिटर्न करना चाह रहे हैं? रिजल्ट। तो यहां पर हम लोग रिजल्ट देते हैं। तो तुम लोग अब रिलेट करो थोड़ा सा, जब तुम लोग मेन फंक्शन लिखा था, प्रोग्राम लिखना सीख रहा था, उस टाइम मेन फंक्शन था या नहीं? उसमें भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखे थे सबसे लास्ट में, याद है ना? वहां पर कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि, लेकिन बस वो एक साइन है कि हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया। यदि वहां तक हमारा कंट्रोल जा रहा है मेन फंक्शन में, तो हमारा सेम चीज यहां भी समझ सकते हो कि यदि यहां तक हमारा कंट्रोल जा रहा है तो हमारा फंक्शन करेक्टली क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया। तो ये है, इस प्रकार फंक्शन का दो चीज होता है, एक फंक्शन प्रोटोटाइप, बस उसमें हम लोग नेम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, लिखते हैं। फंक्शन का बॉडी में, फंक्शन में हम लोग बॉडी प्रोवाइड करते हैं जिसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन बॉडी को हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्पेसिफिक टास्क क्या होता है? परफॉर्म होता है। यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये है कि हम फंक्शन, अब फंक्शन को हम कब कॉल करते हैं, है ना, कैसे कॉल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये होना चाहिए ना। तो बोर्ड को मिटा ले। तो ये समझ में आ गया, टर्म याद रहेगा, कंसेप्ट भी याद रहेगा, पक्का? केवल मुड़ी हिला रही है, बोलो ना रे, ठीक। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, फंक्शन कॉल एंड रिटर्न। फंक्शन कॉल एंड रिटर्न हम लोग क्या देखेंगे? फंक्शन कॉल एंड रिटर्न, फंक्शन कॉल, हाँ जो भी, और रिटर्न कैसे होता है। अब यहां पर एक कोड के माध्यम से समझेंगे एकदम बिल्कुल रिटर्न। और दूसरा चीज यहां पर समझेंगे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर, और याद रखना रे, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, यही समझ लेना, फॉर्मल पैरामीटर। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ये चीज समझने वाले हैं कि फंक्शन कॉल हम लोग कैसे करते हैं, है ना, और फंक्शन कैसे कोई भी वैल्यू को रिटर्न करता है, और एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक। तो एक फंक्शन हम लिख रहे हैं, जैसे कि फैक्टोरियल ही हमें लिखना है, किसी भी नंबर का क्या लिखना है? फैक्टोरियल ही लिखना है। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, अब तुम लोग तो प्रोग्राम लिखने में स्मार्ट है, हो या ना, ठीक है। तो हैज इंक्लूड क्या लिखेंगे यहां पर बताओ? आईओ स्ट्रीम, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद क्या लिखेंगे? ध्यान देना है, हम फंक्शन का प्रोटोटाइप को लिखेंगे। चलो एकदम बेसिक है ना, तुम लोग बिगनर हो तो कोई यहां पर हाई लेवल का तुम लोग को बता नहीं रहे, बाकी हम आगे बताएंगे कैसे एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखेंगे। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इंट फैक्ट। क्या लिखेंगे? इंट फैक्ट। और यहां पर लिखते हैं इंट एन। एन का मतलब कि एक पैरामीटर। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि एक फंक्शन मेरा है, मेरा कोड में जो इसका रिटर्न टाइप ये है, उसका नाम ये है, उसमें एक पैरामीटर है जो इंटीजर टाइप का पैरामीटर है ना। अब ध्यान दो, इसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन। गलत तो नहीं होगा, हम लिख रहे हैं तो, तुम लोग लिखते तो पता नहीं, लेकिन ये ड्राई रन भी, ड्राई लिखना भी आना चाहिए, कॉपी में भी लिखना आना चाहिए, किसी भी प्रोग्राम को कैसे लिखें, है ना। इसके बाद हम एक एन का नंबर, एक नंबर को लेते हैं। क्या लेते हैं? और एक नंबर को लेंगे, हम एक इनपुट लेंगे। यहां पर हम इनपुट ले रहे हैं, कोड तो समझ आ रहा है ना। सी इन एन, किसका मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कोई भी नंबर को इनपुट ले रहे हैं। अब हमें तो फैक्टोरियल निकालना है ना,
क्या निकालना है? फैक्टोरियल निकालना है। किसका? जो भी नंबर यहाँ भी इंटर करेगा उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। लेकिन हम यहाँ फंक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का कोड, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फंक्शन का यूज करेंगे। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? तो इस चीज को समझना है कि हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो यहां पर हमें एक रिजल्ट चाहिए, इंट res, है ना। res इक्वल टू, देखो फंक्शन कॉल में हम क्या करते हैं, ध्यान देना है। फंक्शन कॉल में क्या करते हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं फंक्शन कॉल करना हो तो हम उसके लिए लिखते हैं, देखो फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उसको कॉल नहीं करोगे। तुम लोग को हम बोले कि इधर आओ उधर जाओ, जाओगे नहीं ना जब तक कॉल ना करे तो, है ना। तो फंक्शन कॉल करना है हम लोग को। तो फंक्शन कॉल करने के लिए क्या है, फंक्शन का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरामीटर देंगे। क्या लिखेंगे? पैरामीटर जो हमें पास करना हो उसी को पास करेंगे, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। आगे समझ में कैसे करना है फंक्शन कॉल? फंक्शन का नाम लिखना है और फिर पैरामीटर पास करना है। तो बता हमारा फंक्शन का क्या नाम है यहां पर? फैक्ट। तो हम यहां पर लिखेंगे फैक्ट और पैरामीटर पास करेंगे। कितना पैरामीटर पास करना है? कितना पैरामीटर है? एक पैरामीटर। तो एक पैरामीटर पास करेंगे। यहां पर कौन सा हमें पास करेंगे? कौन सा वैल्यू को? नम। नम में जो भी वैल्यू होगा, मतलब नम वेरिएबल को हम यहां पर पास कर देंगे, ठीक है। और यहां पर हम सेमीकोलन लगा देंगे क्योंकि यहां पर हम केवल फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये जो यहां पर स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट किस लिए है? फंक्शन कॉल करने के लिए। किसके लिए है? आ गया समझ में? ठीक है। अब दूसरा चीज यही समझ जाओ, जो फंक्शन कॉल करने के टाइम में जो हम पैरामीटर को यूज करते हैं, है ना, फंक्शन कॉल करने के टाइम में जो पैरामीटर को यूज करते हैं, है ना, तो यहां पर नम है ना, इसी को बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। क्या बोलेंगे इसको? देखो सारा टर्म क्लियर हो रहा है ना। किसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, किसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, है ना, ये हो गया। अब यहां पर हम सीधा हम केवल प्रिंट करेंगे फैक्ट को, रिजल्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं? हाँ बस। और यहां पर रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन है ना, तो रिटर्न 0 यहां पर, ये मेन फंक्शन एंड हो गया। ये कोड समझ आ गया? यहां फंक्शन को तो कॉल कर दिए, लेकिन ये जाएगा कहां, है ना, कंट्रोल कहां जाएगा? तो जब भी इस प्रकार हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसका फंक्शन डेफिनेशन होना जरूरी है। यदि फंक्शन डेफिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आप फंक्शन डेफिनेशन कहीं भी लिख सकते हो। देखो मेन फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हो या मेन फंक्शन से पहले भी लिख सकते हो। तो सर हम, मेरे पास यहां पर जगह है तो हम यहां पर लिख रहे हैं, समझो कि वो मेन के बाद है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फंक्शन डेफिनेशन में? रिटर्न टाइप देंगे कि रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर फंक्शन का नाम को लिखेंगे और फिर हम पैरामीटर को लिखेंगे। कितना पैरामीटर है? एक पैरामीटर। उसका डेटा टाइप क्या है? तो यहां पर हम डेटा टाइप के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे? डेटा टाइप के साथ में। फिर यहां पर हम लोग एक रिजल्ट, इंट रिजल्ट को मान के चलो, रिजल्ट हम लोग 1 से इनिशियलाइज करते हैं। एक लूप चला देंगे क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 गुना 3 गुना 4 गुना 4 से लेकर के कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? n तक, इसलिए एक लूप तो चलाना ही पड़ेगा। तो इंट i इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा और i प्लस प्लस एक एक करके इसको बढ़ाते जाएंगे और रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई i से, है ना। और लास्ट में यहां पर हम रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे, रिटर्न रिजल्ट, और ये फंक्शन का क्लोज हो गया। तो फंक्शन का डेफिनेशन, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन है। ये क्या हमारा है? फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है, निशन होता है, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन है। अब याद रखना, है ना, तो फंक्शन डेफिनेशन, ये ओपन ब्रेसेस का मतलब है फंक्शन ओपन हो गया है, क्लोज ब्रेसेस का मतलब हमारा यहां पर फंक्शन क्या हो गया? एंड कर गया। क्या कर गया है? एंड कर गया। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट, देखो यहां पर एक चीज था, फंक्शन कॉल का समझ में आ गया। फंक्शन कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरामीटर जो हमें सेंड करना होगा, भेजना होगा।
फंक्शन रिटर्न में, रिटर्न वैल्यू का मतलब है कि यदि कोई भी फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ध्यान से सुनो सब, कोई भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और जो चीज हमें रिटर्न करना है उसको यहां देंगे। वेरिएबल है तो वेरिएबल का वैल्यू में जो को रिटर्न कर रहा है तो वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, है ना, वैल्यू रिटर्न करना है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, मतलब सिंपल यहां पर जो भी है यदि वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कॉल कैसे होता है, ये एक्चुअल हैंडल क्या होता है, तो ये तो रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को, ये तो कैलकुलेट हो गया ना। इसका कंप्लीट फ्लो क्या होता है, तो अभी तक तुम लोग देखे हो कि कोड जो रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है ना। तो जो हमारा कंप्यूटर में जो रन होगा हमारा कोड, वैसे तुम लोग को भी समझ के रखना है कि एक्चुअल में हमारा कोड कैसे रन करता है। मतलब बिना कंप्यूटर के भी तुम उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि तुम जिस प्रकार एग्जीक्यूट करोगे ना वैसा ही वहां एग्जीक्यूट होगा। ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब पहला कंप्यूटर तो हमारा दिमाग में है या नहीं? बाद में कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो देखो एग्जीक्यूट होना यहां से होगा मेन फंक्शन से, ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। कोई भी वैल्यू हम एंटर करेंगे, मान के चलो 5 एंटर किए, है ना, एग्जांपल के लिए कितना एंटर किए, 5, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, हमारा कंट्रोल इस लाइन को, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, ये तो समझ आ गया था। तो अब देखो ये तीसरा एग्जीक्यूट होगा, यहां पर हमारा कंट्रोल आएगा। अब यहां कंट्रोल आने के बाद, है ना, यहां तक कंट्रोल आया है ना, तो यहां कंट्रोल आने के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहां से कंट्रोल हमारा जंप करेगा, क्योंकि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना। तो जो जिस फंक्शन को कॉल करेंगे, या तो जो भी फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे उस फंक्शन का डेफिनेशन के पास जाएगा। कहां जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में। तो ये भी हटा दे रहे हैं, है ना, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन में जाएगा, यहां पर कंट्रोल चला गया। देख रहे हो कंट्रोल कैसे जा रहा है, मूव कर रहा है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया। अब ये कंट्रोल हमारा एंटर करेगा, यहां एंटर करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहां पर आएगा रिटर्न। जैसे ही इसको रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगा तो बताएगा भाई तुम वहीं जाओ जहां से आए हो, लेकिन ये बोलेगा हमको हम क्या रिटर्न करेंगे, कॉल तो हम रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन यदि कोई वैल्यू रिटर्न करना है तो वैल्यू हमको दो। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हम लोग यदि वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे तो ये जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू वहां पर जाके असाइन हो जाएगा जहां से ये कॉल हुआ है, जहां से ये कॉल हुआ है। आगे समझ में यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताओ ये कितना वैल्यू रिटर्न करेगा, कैलकुलेट कर लो तुम लोग। यदि एग्जांपल के लिए 5 हम इंटर किए हैं, कितना इंटर किए हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो कितना हो जाएगा रे, 120। इसका मतलब यहां से ये तो कैलकुलेट होगा इस लूप के अंदर में, तो 120 यहां रिटर्न हो जाएगा। कितना वैल्यू रिटर्न होगा, 120। और 120 यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिए हैं, इसका मतलब 120 जो रिटर्न होगा वो वैल्यू किस में चला जाएगा, इस वेरिएबल में, RES, इस वेरिएबल में चल जाएगा। अब कंट्रोल हमारा वापस आ चुका है इस लाइन में, आ गया है ना। अब यदि कंट्रोल इस लाइन में आ गया है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। किसको एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को। तो अब यहां पर कंट्रोल हमारा वापस आ चुका है, इसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो रिजल्ट में कितना वैल्यू रहेगा, 120, और रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहां हम प्रिंट कर रहे हैं ना, इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट स्टेटमेंट लिखे, तो इसमें हमारा प्रिंट हो जाएगा। और ये अब ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न चला जाएगा, है ना। यहां पर समझ में आ गया कंट्रोल कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो एक ध्यान दो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया, ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, है ना। फंक्शन कॉल करेंगे वो कहां चल जाएगा, डेफिनेशन में, जहां फंक्शन डेफिनेशन। अब यहां पर 2 वर्ड था, जो पैरामीटर को हम लोग यूज करते हैं फंक्शन कॉल के टाइम में, उसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर, है ना। अब फंक्शन डेफिनेशन में जाओ, फंक्शन डेफिनेशन में भी तो हमारा पैरामीटर है ना, उसको हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। क्या बोलेंगे उसको, पैरामीटर। अब समझ आ गया,
फॉर्मल पैरामीटर हम लोग किसको बोलते हैं? तो फंक्शन डेफिनेशन में जो भी पैरामीटर को हम लोग यूज कर रहे हैं या करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है? फॉर्मल पैरामीटर हो जाता है। आ गया समझ में? क्या क्या समझ में आ गया रे? फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन से कोई भी वैल्यू को हम लोग कैसे रिटर्न करते हैं, या फंक्शन का कंट्रोल कैसे रिटर्न होता है ना। और इसके बाद एक्चुअल पैरामीटर किसको बोलते हैं और फॉर्मल पैरामीटर किसको बोलते हैं। आ गया समझ में कंप्लीटली? इतना ही है फंक्शन। इसके बाद बहुत तरह का फंक्शन को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट जो है यहां पर है ना। अब आगे एक चीज हम समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे कि फंक्शन को दो तरह से हम लोग कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इसको उतार लो तुम लोग और एग्जीक्यूट करो। गलती होगा तो हमको पूछ लेना, क्योंकि तुम लोग गलती करते हो तो तुमको बड़ा मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम जानते हैं कि बिना गलती किए हुए तुम लोग सीखो ही नहीं, गलती करोगे, एक्सपीरियंस होगा, है ना। ठीक है, तो अच्छा लगता है ना, फिर बाद में सुधारते हैं तो तुम लोग एकदम कंप्लीटली सीख जाते हो कि कोड कैसे करना है ना। तो चलो कल हम लोग देखेंगे फंक्शन को कैसे दो तरह से कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। इसको तुम लोग लिखोगे अभी, ठीक है।